पी टी आई की नौजवान रहनुमा ज़रताज गुल वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर दोनों ही एक ही रीजन से ताल्लुक़ रखती हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों ख़वातीन सियासतदानों का तकाबुल करने वाले हैं और आप जान सकेंगे कि इन सियासी बीबियों में से कौन अपनी पार्टी काज और आवाम के लिए खड़ी है, किसकी सियासत में बतौर पैराशूट एंट्री हुई, तो कौन ग्रास रूट लेवल से मेहनत करके इस्लामाबाद के पार्लिमान तक पहुंची। पंजाब के पसमानदा तरीन डिवीज़न डीजी खान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़रताज गुल और हिना रब्बानी दोनों की लव मैरिजेस की कामयाबी की वजह आखिरकार है क्या। पीडीएम गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ की वज़ीर ख़ारजा रहने वाली हिना रब्बानी घर की सगी चची ने तलाक के बाद शहबाज शरीफ से शादी क्यों की। इन दोनों ख़वातीन सियासतदानों के चंद हैरान किए देने वाले फैक्ट्स पर मबनी इस एक्सक्लूसिव वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी की मेंबर 40 साला ज़रताज गुल शुरू दिन से लेकर आज तक पीटीआई के साथ खड़ी है और इसने आज तक कोई सियासी जमात नहीं बदली। तो दूसरी जानिब ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू के रवायती जागीरदार सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली 46 साला हिना रब्बानी खर पहले काफ लीग में हुआ करती थी, बाद में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुई। और वैसे भी खर फैमिली के लोग मुख्तलिफ सियासी जमातें बदलते ही रहते हैं। हिना रब्बानी खर का ख़ानदान निसफ सदी से मुजफ्फरगढ़ की सियासत पर हावी रहा, जबकि इसके बरक्स ज़रताज गुल शुमाली वज़ीरिस्तान की रहने वाली है। डीजी खान में इसका ससुराल है, जहाँ से वो MNA मुंतखब होकर मिनिस्टर बनी थी। ज़रताज गुल की इब्तदाई तालीम बन्नू मेरान शाह और फिर क्वींस मैरी कॉलेज लाहौर से हुई। इसने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, जहां अली अमीर गंडापुर इसका क्लास फेलो हुआ करता था। हिना रब्बानी खान ने लम्स यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस में ग्रेजुएशन की और फिर वो अमेरिका चली गई, जहां से इसने MSc मुकम्मल की। ज़रताज गुल हो या फिर हिना रब्बानी खर, वो दोनों अपने अपने ख़ानदान की वो पहली लड़कियां हैं जो मैदान सियासत में आई। ज़रताज गुल का एक भाई 2010 में लाहौर में होने वाले खुदकुश धमाका में शहीद हुआ था। ज़रताज गुल का ताल्लुक़ फाटा से है, जबकि इसका ससुराल डीजी खान में रहता है। वो खुद बताती है कि मेरे शोहर के दादा सरकारी ओहदों पर रहे और उन्होंने कई ज़मीनें हुकूमत को दे रखी थी। इनकी अकीदत कायदे अहरार सैयद अताउल्ला शाह बुखारी से थी और शाहजी की हदायत पर मेरे दादा ससुर ने अपने इलाके में पहली जामे मस्जिद बनवाई। हिना रब्बानी खर के वालिद ग़ुलाम नूर खर एक मंझे हुए सियासतदान हैं जो 3 मरतबा मेंबर नेशनल असम्बली इलेक्ट हो चुके हैं। हिना रब्बानी खर के चचा ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम है। वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेस्ट बडी समझे जाने वाले मुस्तफ़ा खर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर के अलावा फेडरल मिनिस्टर भी रह चुका है। 2018 के बाद बनने वाली कौमी असम्बली में हिना रब्बानी खर और इनके भाई रज़ा रब्बानी खर दोनों ही MNA थे। जानी पहचानी सोशल मीडिया वर्कर और लिखारी तहमीना दुरानी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की अहलिया है। वाज़ेह रहे कि बेगम तहमीना शहबाज शरीफ से शादी से पहले मुस्तफ़ा खर की बीवी और हिना रब्बानी खर की चची थीं। जिन दिनों ज़रताज गुल NCA लाहौर में पढ़ती रही तो एक रोज़ इनकी हुमायूं अखन से मुलाकात हुई, जो किसी और कॉलेज में ज़ेर तालीम था। डेरा गाजी खान के वडेरे हुमायूं अखन को ज़रताज गुल पसंद आ गई और उन्होंने ज़रताज गुल के घर अपनी बहन को रिश्ता लेने के लिए भेजा और यूं 2010 में दोनों की शादी हो गई। हिना रब्बानी खर के शोहर फ़ैरोज़ गुलजार बिजनेसमैन हैं और वो टेक्सटाइल की फील्ड से वाबस्ता है। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि हिना रब्बानी और फ़ैरोज़ की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। हिना रब्बानी खर और फ़ैरोज़ गुलजार की 2 बेटियाँ अनाया गुलजार और दीना गुलजार, जबकि एक बेटा अहमद गुलजार है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़रताज गुल NCA लाहौर से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएट हैं। ज़रताज गुल टेक्सटाइल और कपड़ों का ही बिज़नेस करती है। वो अपने घर में एक बुटीक चलाती हैं। इस बुटीक का नाम हुमा ज़ार बुटीक है। इसके अलावा वो मुख्तलिफ़ कंपनियों में शेयर्स भी रखती हैं। तो दूसरी जानिब फ्यूडल लॉर्ड घराने की बेटी हिना रब्बानी खर सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी रखती है, जहां से इसको करोड़ों रुपए की आमदन होती है।
وہ لاہور میں پولو لاؤنج اور ٹونی ریسٹورنٹ کی کو اونر بھی ہیں۔ لاہور کے علاوہ اسلام آباد میں بھی اس کا پولو لاؤنج ہے۔ زرتاج گل کی انتخابی سیاست کا آغاز اس وقت ہوا جب 2013 کے جنرل الیکشن میں اس نے سابق صدر پاکستان سردار فاروق لغاری کے صاحبزادے جمال لغاری اور نون لیگ کے حافظ عبدالکریم کے ہاتھوں شکست کا مزہ چکھا۔ زرتاج گل نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ 2018 میں وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسہ اور اویس لغاری کو شکست فاس دیتے ہوئے پہلی بار MNA الیکٹ ہوئی تو عمران خان نے انہیں اپنی کیبنٹ میں شامل کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کا قلمدان سونپا۔ ہینا ربانی کھر نے اپنا پہلا الیکشن مشرف دور میں 2002 میں کاف لیگ کے ٹکٹ پر لڑا اور وہ جنرل سیٹ پر الیکشن جیت کر MNA منتخب ہوئی۔ تب انہیں پرائم منسٹر شوکت عزیز نے پارلیمان سیکرٹری فار اکنامکس بنایا۔ ہینا ربانی کھر 2008 کے جنرل الیکشن میں فتح حاصل کرتے ہوئے ایک بار پھر سے MNA منتخب ہوئی۔ الیکشن میں اس مرتبہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار تھی۔ ہینا ربانی کھر پاکستان کی کم عمر وزیر خارجہ بننے کا اعزاز رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ زرداری دور حکومت میں جب شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دیا تو ان کی جگہ ہینا ربانی کھر کو لایا گیا اور وہ پاکستان کی 26ویں فارن منسٹر بنی۔ زرتاج گل اپنی وزارت کے دوران ٹی وی چینلز کی جان سمجھی جاتی تھی۔ ٹاک شوز میں کبھی ہنسی مذاق تو کبھی پارٹی دفاع کے لیے جارحانہ مزاج اس کی پہچان بنا، تو دوسری جانب ہینا ربانی کھر کا امیج ایک سنجیدہ سیاسی خاتون کے طور پر قائم ہے۔ وہ میڈیا والوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتی، یہی وجہ ہے کہ ان کے چند ایک انٹرویوز ہی آن دی ریکارڈ ہیں۔ اپنی نٹکٹ اور اداؤں اور شرارتوں کی وجہ سے زرتاج گل کو ہمارے مین سٹریم میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ وہ اپنی وزارت کے دنوں میں ہر چیز کا کریڈٹ عمران خان کو دیا کرتی، جس پر انہیں سوشل میڈیا پر ٹرول بھی کیا جاتا۔ ایک موقع پر انہوں نے پاکستان میں بارشوں کا کریڈٹ تک عمران خان کو دے دیا، جبکہ وہ کپتان کی مسکراہٹ کو کلر سمائل یعنی قاتل مسکراہٹ بتاتی ہے۔ زرتاج گل کے گھر اور رہائشی جائیداد کی بات کی جائے تو ڈی جی خان سٹی کے بلاک 11 میں مکان نمبر 133 زرتاج گل کی رہائشی جائیداد ہے اور زرتاج گل اسی گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے۔ ہینا ربانی کھر لاہور ڈیفنس فیز 1 کے A بلاک میں رہتی ہے، جبکہ لاہور کینٹ میں نثار روڈ پر بھی اس کا اپنا ایک گھر ہے۔ ہینا ربانی کھر ایک فیوڈل فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم ان کی جائیداد کی بات کریں تو ریکارڈ کے مطابق مجموعی طور پر اس کے پاس 1812 کنال یعنی 226 ایکڑ سے زائد زرعی زمین ہے، جو کہ تقریباً 9 مربع بنتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میک شور کے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔